ये कितनी आयतें हो गई सहाबा की शान में? 2। तवज्जो रखो, 2 आयतें। पहली आयत थी सूरह तौबा आयत नंबर 100 कि सहाबा की अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार ये उम्मत के पेशवा हैं, इनकी इत्तबा ज़रूरी है। दूसरी आयत सूरह निसा आयत नंबर 115 फरमाया जो मोमिनों का रास्ता छोड़े वो गुमराह है, दोज़खी है। तीसरी आयत क्या है? रब ने फरमा महबूब के सहाबा के बारे में, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, फरमाया मेरे सहाबा के जो मामलात है ना वो शूरा के साथ, मशवरे के साथ तय पाते हैं। अब ये तीनों आयतें ज़हन में रखें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जिक्र हम कर रहे हैं। आप शान के लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं। सबसे बुलंद शान उम्मतों में से नबियों के बाद किस शख्सियत की है? बोलिए अबू बकर सिद्दीक़ की। उसके बाद शान है हज़रत उमर फ़ारूक की। उसके बाद शान है हज़रत उस्मान गनी की। अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी यही फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर उमर की शान है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला बुखारी शरीफ के अंदर है। आप फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, कुन्ना फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिलु बि अबी बकर अहदन सुम्मा उमरा सुम्मा उस्माना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में भी जब फजीलतों को बयान करते थे तो हम अबू बकर के बराबर किसी को नहीं समझते थे, फिर उमर के बराबर किसी को नहीं समझते थे, फिर उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते थे। सुम्मा नतरुकु असहाबन नबी, फिर उसके बाद हम मामला छोड़ देते। ला नुफादिलु बैनहुम, फिर हज़रत उस्मान के बाद हम किसी को किसी पर फजीलत नहीं देते थे। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबा का फैसला बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर भी सहाबा जब बात किया करते थे ना तो क्या करते थे कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर बोलिए फिर कौन है? उस्मान है। आपके बारे में ये भी चीज़ आपकी खिलाफत पर दलालत करती है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह मदीना पाक के एक बाग में चले गए, मुझे दरवाजे पे खड़ा कर दिया निगरानी के लिए। इजाज़त किसी ने मांगी, मैंने कहा या रसूलुल्लाह किसने इजाज़त मांगी है? कहते हैं जब पहली दफ़ा रसूलुल्लाह ने फरमाया ना इजाज़त भी जो दो, जन्नत की बिशारत भी दो, तो हमने देखा अबू बकर सिद्दीक़ आए। जब दूसरी दफ़ा किसने इजाज़त मांगी रसूलुल्लाह ने फरमाया इजाज़त भी दो, जन्नत की बिशारत भी दो। आने वाला कौन था? हज़रत उमर। फरमाया फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर जनाब किसी ने इजाज़त मांगी। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह फिर कोई इजाज़त मांग रहा है। फरमाया इजाज़त भी दो, जन्नत की बिशारत भी दो, लेकिन मुसीबत के साथ जन्नत की बिशारत दो। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने देख लिया कि मेरा उस्मान आजमाइश का शिकार होगा, शहीद होगा खिलाफत के अंदर। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह की हयात मुबारका के अंदर ही ये तरतीब समझा रहा है साहबा को कि सबसे पहले रसूलुल्लाह के बाद आने वाले अबू बकर हैं, फिर आने वाले उमर हैं, फिर उस्मान है। उस्मान को आजमाइश भी पहुंचेगी, ये तीनों जन्नती भी हैं और मेरे बाद खिलाफत के हकदार भी हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह ने फिर हज़रत अबू बकर को तो मुसल्ले पे खुद खड़ा कर दिया, मुसल्ला पे खुद खड़ा किया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की तरफ ये बात भी इशारा करती है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद तुम्हें फितना पहुँचेगा, आजमाइश पहुँचेगी, फितना पहुँचेगा, आजमाइश पहुँचेगी। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उसमें हमें क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान की तरफ इशारा करके फरमाया अलैकुम बिल अमीनी व अस्हाबिही, फरमाया जब फितना पहुँचे ना उस वक़्त ये जो अमीन है ना, अमानतदार है, ये बेहतरीन शख्स उस्मान है, इसके साथ और इसके असहाब के साथ लाजम हो जाना, मेरे उस्मान को पकड़ लेना। ये उस फितने के अंदर हक पर होगा, ये सच्चाई पर होगा, हकानियत पर होगा। लिहाजा जब फितना पहुंचे ना तो मेरे उस्मान के साथ हो जाना। तो इसके अंदर भी रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के तरफ इशारा किया। और एक और रवायत सुने, रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को ये मुखातब करके फरमाया ए उस्मान मुझे उम्मीद है अल्लाह युक़स्सिमु का कमीसन, अल्लाह ताला तुझे एक कमीज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? कमीज। उलमा फरमाते हैं ये खिलाफत की कमीज की तरफ इशारा है। रब तुझे कमीज पहनाएगा, अगर कोई जालिम ज़बरदस्ती उतरवाना चाहे तो कभी उतार के ना देना, हत्ता कि मेरे पास पहुंच जाना। तो ये वाज़े तौर पे फरमाया कि महबूब के सहाबा से रब ने वादा किया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। महबूब रब तेरे असहाब में से ऐसे हैं जिनसे वादा करता है कि ज़मीन में ज़रूर उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा।
रब ने अपना वादा पूरा कर दिया। अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत मिल गई, उमर को खिलाफत मिल गई, उस्मान को खिलाफत मिल गई, अली मुर्तज़ा को खिलाफत मिल गई, इमाम हसन को खिलाफत मिल गई, हत्ता कि हज़रत मुआविया को खिलाफत मिल गई। ये रब का वादा था, पूरा हो गया। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का वक़्त कैसे आया कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दुनिया से जाने लगे ना, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने 6 आदमी जो थे ना, सहाबा में से 6 आदमी, उनकी आपने एक मजलिस शूरा कायम की हज़रत उमर ने, और कहा कि मैं 6 जो आदमी है ना उनके सुपुर्द करता हूँ खिलाफत का मामला, और ये वो 6 हस्तियाँ होंगी जिनसे रसूलुल्लाह जाते हुए राज़ी थे। फरमाया एक उस्मान है, दूसरा अली है, तीसरा अब्दुर्रहमान है, चौथा साद है, 5वां तला है और 6ठा ज़ुबैर है। फरमाया ये 6 हस्तियाँ हैं, इनका मैंने बोर्ड बना दिया है शूरा का, ये मशवरा करके अपने में से एक बंदे को खलीफा बना सकते हैं। ये सारे क्या कर सकते हैं, अपने में से एक बंदे को खलीफा बना सकते हैं। हज़रत उमर ने ये कहा, आपका विसाल हो गया, और हज़रत उमर ने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुमने ये काम करना है, 3 दिन के अंदर अंदर, चौथा दिन ना हो, 3 दिन के अंदर तुमने इंतखाब कर लेना है। जब हज़रत उमर फ़ारूक आप विसाल फरमा गए, यकम मुहर्रम आपकी शहादत हुई। किस दिन बोलिए, यकम मुहर्रम को, कि जब हज़रत उमर विसाल फरमा गए, बाकी 6 सहाबा को उन्होंने मुंतखब फरमाया। अब 6 में से जो 3 थे ना, उन्होंने तीनों के हक में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अब 3 जो हस्तियां थीं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तला, साद, इन्होंने क्या किया कि ये दस्तबरदार हो गए। इन्होंने कहा कि हम खिलाफत छोड़ते हैं, हम तीनों के सुपुर्द करते हैं, तुम आपस में मामला कर लो। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बोले, उन्होंने कहा कि मैं भी दस्तबरदार होता हूँ, मैं भी कुर्बानी देता हूँ और मैं छोड़ता हूँ, और मामला रह गया बाकी हज़रत अली और उस्मान का। अब आपने हदीस मुबारका सुन लिया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, हम रसूलुल्लाह के दौर के अंदर भी उस्मान गनी के हज़रत अबू बकर उमर उस्मान के बाद किसी को भी अफजल नहीं समझते थे। पहले अबू बकर के मुकाबले में किसी को नहीं समझते थे, अबू बकर के बाद हज़रत उमर की शान समझते थे, उमर के बाद उस्मान की शान समझते थे। ये सहाबाए किराम के अंदर बात मशहूर थी। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यह कहा ना कि अब मामला तुम दोनों में रह गया, क्या तुम दोनों अपना मामला मुझे सुपुर्द करते हो कि मैं तुम में से जो, अल्लाह की कसम, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अल्लाह की कसम तुम में से जो अफजल होगा ना, मैं उसे खलीफा बना दूंगा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये कहा। अब ये बात करके ना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली को एक तरफ किया और कहा, अगर मैं आपको खलीफा नहीं बनाता तो आप क्या राय देते हैं? अगर मैं आपको खलीफा नहीं बनाता तो आप किसके हक में वोट देते हैं? अली कहते हैं उस्मान के हक में। ऊंचा बोलो। अब उसके बाद उस्मान गनी से पूछते हैं, उस्मान अगर आपको खलीफा ना बनाऊं तो किसके हक में आपकी राय है? आपने फरमाया अली के हक में। अब देख लें हुजूर के सहाबा किस तरह पहचानते हैं। अब 3 दिन रात हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक कर दी, दिन रात आपने एक की। जो बंदा मिलता, बच्चा मिलता, खवातीन पर्देदार, जो भी मिलता, आप पूछते बताओ अली को खलीफा बनाएं या उस्मान को बनाएं? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मदीना पाक के अंदर 3 दिन रात तक अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आराम नहीं किया। जिस तरह हजरत उमर जाते हुए उम्मत के फायदे के लिए, इंतशार तफरके से बचाने के लिए, आपने कहा हो सकता है मैं एक बंदे को मुंतखब करूं तो मामला बिगड़ जाए, इख्तलाफ हो जाए। आपने कहा जो 6 बेहतरीन हस्तियां हैं उनके सुपुर्द करता हूं और एक को खलीफा बना लो, और एक पूरी फौज आपने मुकर्रर कर दी कि अगर कोई बंदा इंतशार करे उसे कत्ल कर देना। पूरा इंतजाम हजरत उमर करके गए उम्मत मुस्तफ़ा को इंतशार से बचाने के लिए। अब मामला रह गया अली और हज़रत उस्मान का। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूरी अपनी कुव्वत लगा दी, दिन रात एक कर दिया। हर जहां तक पहुंच सके हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपने पहुंच के पूछा बताओ अली को खलीफा बनाएं या उस्मान को खलीफा बनाएं? अब आयतें पीछे मैं सुना चुका हूँ जो बाद में आए। अल्लाह ताला ने ये वो सहाबा हैं जिनके बारे रब ने फरमाया मुहाजिरीन अव्वलीन वो हैं, कोई उतनी देर तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उनकी रहनुमाई ना इख्तियार करे, उनको अपना इमाम ना माने, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। और फरमाया व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इनके मामलात इनके मशवरे के साथ तय पाते हैं। और फरमाया व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मोमिनों का रास्ता छोड़े, यानी मेरे महबूब के सहाबा जिस बात पे मुत्तफिक हो जाएं, जो खिलाफ करेगा दुनिया में गुनाह है, आखिरत में वो दोज़खी होगा।
ये रब ताला ने कुरान में फरमा दिया। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ कोशिश करते हैं, 3 दिन जब गुजर गए ना तो आपने जनाब क्या किया, आपने वो इमामा बांधा जो रसूलुल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वो इमामा बांधा, मस्जिद में आ गए, ऐलान हो गया मदीना पाक के अंदर कि सारे हजरात जो है मस्जिद में आ जाए। इस कदर लोग एक दूसरे के साथ चिमट के इस तरह जनाब भर गई मस्जिद हुजूम के साथ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए। आपने कहा लोगों मैंने पूरी कोशिश की है, जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच सका। मैं सब की राय ये है कि सबसे अफजल लोग उस्मान को समझते हैं। लोगों ने उस्मान के बारे में राय दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी ये फरमाते थे, आप फरमाते लोगों जब उमर विसाल फरमा गए ना तो हमने हमारे अंदर जो सबसे बेहतरीन बचे थे ना उस्मान, हमने उनको खलीफा बनाया है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ भी ये कहते हैं। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक आखिरी जो हज आपने किया, मैं हज़रत उमर के साथ बिल्कुल हूँ, मेरा घुटना हज़रत उमर का घुटना आपस में मिल गया। हज़रत उमर मुझसे पूछते हैं हुज़ैफ़ा ये बताओ मेरे बाद लोग किसको अमीर बनाएंगे? ऊँचा बोलो, मेरे बाद किसको अमीर बनाएंगे? तो हुज़ैफ़ा कहते हैं हज़रत मैं देख रहा हूँ उस्मान के अलावा किसी को भी कबूल नहीं करेंगे। यही हुआ, तमाम तकरीबन इल्ला माशाल्लाह सब ने अहले मदीना ने उस्मान के हक में राय दी। ये कोई इस तरह नहीं लोग आज बड़े माज़अल्लाह सहाबा पे तान करने के लिए जिनका साथ ना कुरान देता है ना अहले बैत देते हैं, उन्होंने वहाँ जनाब पूरी ये कितनी साजिश थी दुश्मन इस्लाम की कि पूरी तारीख जनाब सही तारीख के मुकाबले में झूठी तारीख घड़ी गई और यहाँ सहाबा पे बड़े इल्ज़ाम लगाए। माज़अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जनाब 2 नंबरी कर दी, हज़रत अली से धोखा कर दिया। हज़रत अली ने भी कहा अब्दुर्रहमान तुमने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। बोलिए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये को आज के कोई सियासी तो नहीं है ना, पार्टियां नहीं है कि आपस में बकवास करने लग जाएं। ये हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा हैं जिनकी निगाह में किसी के नस्ब का कोई एतबार नहीं था। वो देखते थे तो तकवा और तहारत देखते थे, वो इल्म का मकाम देखते थे। अगर ये वजह होती तो अबू बकर को कभी भी खलीफा ना बनाया जाता, उमर को कभी खलीफा ना बनाया जाता, हज़रत अली को खलीफा बनाया जाता। अगर तकवा को देखा जाए, सहाबा ने तकवा को देखा, रब भी फरमाता तकवे के साथ फजीलत मिलती है। इसी वजह से सबसे बड़े मुत्तकी थे अबू बकर। रसूलुल्लाह के बाद सहाबा ने अबू बकर पर इत्तेफाक किया। तो सहाबा को आम हस्तियां नहीं थी, लोगों ने यहाँ बड़े झूठ गढ़े, सब बोले लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बिल्कुल सहाबा के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, कोई मुंह मारी नहीं हुई, कोई बेहुदा गोई नहीं हुई, कोई जनाब एक दूसरे के साथ चपकलश नहीं हुई, कोई किसी को किसी ने बुरा नहीं कहा, कोई बदगुमानी नहीं की। सब ने नेक नीति के साथ इखलास के साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खुद अपनी खिलाफत की कुर्बानी देकर 3 दिन रात उम्मत की भलाई के लिए एक करके हज़रत उस्मान गनी के हाथ में हाथ दिया। और ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक मेरे सामने है, ये भी इसका भी थोड़ा नज़ारा कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आखिर में जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद में थे ना तो आपने कहा हज़रत अली से उस्मान से कहा कि अगर तुम दोनों रसूल के कराबतदार हो, तुम दोनों दामाद हो, अगर अली के घर में रसूल की बेटी है तो उस्मान के घर में 2 बेटियां आई थी, तो दोनों रसूला का कुर्ब भी हासिल है, तुम्हारा मकाम भी बड़ा है। अब तुम बताओ कि अगर मैं दूसरे को खलीफा बनाता हूँ तुम इताअत करोगे, अगर तुम्हें बनाता हूँ तुम इंसाफ करोगे? हज़रत अली कहने लगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उस्मान गनी से भी यही बात अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की। ये बात जब हो गई ना तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया, ये बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है। आपने कहा तो उस्मान से कहने लगे काला इरफा यादा का या उस्मानो, ए उस्मान जरा अपना हाथ इधर कीजिए। सारे बोलिए सुभान अल्लाह। या उस्मान अपना हाथ इधर करें। फबा या तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान की बैत कर ली। ये मस्जिद नबवी है, सारे सहाबा मौजूद हैं, मौला अली पास मौजूद हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनके मामला सुपुर्द किया था अली और उस्मान ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बैत कर ली। अब पहली बैत किसने की बोली? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, ये बुखारी शरीफ है। उसके बाद जो हस्ती उठी उसका नाम भी सुन लो, फबाया लहू अलीयुन, उसके बाद जो हस्ती उठी उसका नाम अली अल मुर्तज़ा है। अली पाक उठ के उस्मान गनी के हाथ में देकर आपने बैत कर ली। इसके अंदर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की जुबानी इन्होंने
ने अपनी किताब के अंदर राफसियों ने लिखा है, ये कहते हैं कि हज़रत अली गिला कर रहे हैं, यानी ये चूंकि इनका मजहब नहीं चलता जब तक ये आपस में दुश्मनी साबित ना करें, तो गिले के अंदाज में माना इन्होंने कि अली ने अबू बकर की भी बैत की, उमर की भी बैत की, उस्मान की भी बैत की। लेकिन माना किस तरह, वो कहते हैं ना कान सीधा भी फड़ना होता है तो पुट्ठे हाथ नाल भी फड़ लिया ने, लेकिन पुट्ठे हाथ करके फड़िया ने, सीधे हाथ नाल कान नहीं फड़िया। कहते हैं नहीं नहीं, वो मजबूर हो के की माज़अल्लाह, यहाँ तक कि अली को इधर से पकड़ के अबू बकर की बैत करवाई गई, अली के गले में रस्सी डाल के अबू बकर की बैत करवाई गई। माज़अल्लाह अपने मजहब को बचाने के लिए मौला अली की तौहीन की गई। अब यहाँ बताएं, ये देखें क्या है, कहते हैं कि हज़रत अली कहने लगे फबा या तो अबा बकरन कमाबा या तो मुँह हो। हज़रत अली खुद कहते हैं लोगों, जब तुमने अबू बकर की बैत की तो मैं अली ने भी अबू बकर की बैत की। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, सुनियो उच्चा बोलो। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 14 ਮਾਸੂਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। नबियों तो बाद कोई मासूम नहीं हो सकता, बोलो नबियों तो बाद कोई मासूम, सारे बोलो नबियों के बाद कोई मासूम। आला हजरत ने फतावा रज़ में लिखा है, जो नबियों के बाद किसी को मासूम मानेगा वो सुन्नी नहीं है, आले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी हो ही नहीं सकता। ये 12 इमाम 14 मासूम, ये बिल्कुल गुमराही है, गलत जुमला है, परहेज करो, अपनी औलाद को भी बताओ। मैं जवाबदार हूँ इसका। कोई सुन्नी आलम ये कहे कि तुम्हारे मौलवी ने गलत बात की है, मैं सरेआम माफ़ी मांगूंगा। मैंने भी अबू बकर की बैत की, फबा या तो उमरा कमा बा या तुम हो, मैंने भी उमर की बैत की जिस तरह तुमने उमर की बैत की। आगे फरमाते हैं फबा या तुम उस्मान फबा या तो हु, तुमने उस्मान की बैत की तो अली ने भी उस्मान की बैत। आखिरी वाला बड़ा कीमती वाला है, ये भी किताब उन्होंने दी है और मौला अली शेर खुदा दा फरमान है। तीन जड़ियाँ आयतां पेश कीतियां सन ना, सूरह तौबा आयत नंबर 100, सूरह निसा आयत नंबर 115, सूरह शूरा दी आयत कि अल्लाह ताला फरमांदा है साबिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन जड़े ने उन्हां दा मकाम पूरी उम्मत विच ज़्यादा है, क़यामत तक वो जन्नत विच जाणगे जेड़े उन्हां दी पैरवी करनगे। एक आयत ज़हन विच रखो और वेखो मौला अली ने तीन आयतां दा हवाला दिता जिन्हां दा मैं दे रहा। दूसरी आयत फरमाया जेड़ा मुसलमाना दा रस्ता छड्डियो कौन है, बोलो गुमराह, बोलो कौन है। तीसरी आयत सी कि सहाबा दे मुआमले किदे नाल हुंदे ने, बोलो शूरा दे नाल, बामी मशवरे दे नाल। हुण मौला अली दा अपना फरमान है, जदों हज़रत उस्मान शहीद हो गए ना, हज़रत अली दी खिलाफत होने लगी, बैत हो गई, बायानिल कौमुल लज़ीना बायाउ अबा बकर व उमर उस्माना, कि बेशक मेरी उन्होंने बैत की जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान की बैत की। ये कौन फरमा रहा है, बोलिए अली फरमा रहे। आ कहते ने चार यार किथे ने, ए चार यार ऐथे ने, हज़रत अली दे फरमान विच ने। हज़रत अली फरमाने वाले ने त्रेयां दा नाम ले रहे हैं, कहते हैं जिन्होंने अबू बकर उमर की बैत की, उस्मान की, उन्होंने मेरी बैत की। ये हज़रत अली अपनी बैत अपनी खिलाफत साबित कर रहे हैं, किस अंदाज से, जिस अंदाज से अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत हुई थी। अगर अबू बकर उमर की खिलाफत ठीक नहीं है तो फिर अली की खिलाफत भी ठीक नहीं है। अगर हज़रत अली की खिलाफत सही है तो फिर अबू बकर उमर उस्मान की भी खिलाफत है। ये फैसला है हज़रत अली का, ये मेरी बात नहीं है। आगे क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार। फरमाया वजह ये है कि खलीफा बनाने का मशवरा मुहाजिरीन अंसार ही कर सकते हैं, हाँ कोई नहीं कर सकता। ये कहते हैं ना अल्लाह ने बना दिया 12 को, ये झूठ है सारा, अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह ने वादा किया सहाबा के जरिए से अबू बकर उमर उस्मान अली को खलीफा बनाया। तो यही बात अली फरमाते हैं, फरमाया इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, मशवरा खिलाफत का सिर्फ मुहाजिर अंसार कर सकते हैं। फ़इनिज्तमाउ अला रजुलिन, जिस बंदे पर मुहाजिरीन एका कर लें, इत्तेफाक कर लें, इजमा कर लें, वसम्मुहु इमामा, उसे इमाम बना लें। अली फरमाते हैं जिस बंदे को सहाबा इमाम बना ले, काना ज़ालिका लिल्लाहि रज़ा, उसी में अल्लाह की रज़ा होगी। ऊंचा बोलो सारे, उसी में अल्लाह की, जिस पर सहाबा इत्तेफाक करके इमाम बना ले वही इमाम होगा, अल्लाह के यहाँ भी वही इमाम है। फ़इन खरज अन अम्रिहिम खारिजुम बितानिन औ बिदातिन, जो उनके फैसले से खारिज हो, जो उनका फैसला झुटलाए, फरमाया उसे वापस लाओ, अगर वापस ना आए उससे किताल करो, चाहे तलवार चलानी पड़े,
जो सहाबा के फैसले को जुटलाए, अली फरमाते हैं तलवार के साथ उसे सीधा करो। अल्लाह ना शेर कहता जो सहाबा का फैसला ना बने तलवार ना सीधा करो। क्यों? हूँ तीजी आयत दस तली वाला देंदे ने, फरमाते अला इत्तबाइही गैर सबील मोमिनीन, उसने मोमिनों का रास्ता छोड़ दिया है। ऊंचा बोलो एक दफा सारे, उसने मोमिनों का रास्ता, बोलिए उसने मोमिनों का रास्ता। ये कौन फरमा रहा है? अली मुत्तशर खुदा फरमा रहे हैं। तो आज की गुफ्तगू हमने आपके सामने हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में की।